हेलो एवरीवन, महानदी एस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी राजवंश के राजवंशों के क्रम के पढ़े। तो सबसे पहले आपका कलचुरी शाखा, रतनपुर शाखा ना, कलचुरी की रतनपुर शाखा। इसमें सबसे पहले आपका शासक और शासन अवधि, मतलब इस क्षेत्र में मतलब कौन से राजा ने कौन से शासन अवधि तक शासन किया। तो सबसे पहला है आपका कलिंग राज। कलिंग राज ने 1000 से 1020 के ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद है आपका कमल राज ना, कमल राज ने 1020 से 45 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में शासन किया ना। उसके बाद है आपका रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने 1045 से 65 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम ने 1065 से 95 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद जाजल्य देव प्रथम है 1095 से 1120 ईस्वी के आसपास यहाँ इस क्षेत्र में शासन किया। उसके बाद आपका रत्नदेव द्वितीय ने 1120 से 35 ईस्वी के आसपास यहाँ पर शासन किया ना। समझ में आया आप लोग बात। ये जो हम है ना राजाओं के जो शासन क्रम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन से राजा ने किस क्रम में कौन से ईस्वी सन में यहाँ पर इस क्षेत्र में शासन किया। उसके बाद आपका जाजल्य देव प्रथम ने 1095 से 1120 ईस्वी के पास शासन किया। उसके बाद रत्नदेव द्वितीय क्या है 1120 से 35 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद आपका पृथ्वीदेव द्वितीय ना 1135 से 65 ईस्वी के आसपास शासन किया। जाजल्य देव द्वितीय क्या है 1165 से ईस्वी के पास आसपास शासन किया। उसके बाद है जगदेव क्या है 1168 से ना 78 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में शासन किया। उसके बाद आपका रत्नदेव तृतीय 1178 से 98 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद आता है प्रतापमल ने कब से कब तक शासन किया। प्रतापमल ने 1198 से 1222 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद है अंधकार युग क्यों कहते हैं इस क्षेत्र को, क्योंकि इस मतलब जिस अंधकार युग में हमें इस रतनपुर शाखा के जो कलचुरी वंश के राजवंश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, न ही किसी पुस्तक और न ही किसी अभिलेख से हमें ये जो समय काल है ना वो अंधकार युग कहलाता है। उसका बारेंस शाह ने 1480 से 1540 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद आपका कल्याण शाह ने 1544 और 1581 ईस्वी के आसपास का शासन किया। उसके बाद आपका जगमोहन शाह के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं मिलता कि इन्होंने कौन से सन से कौन सी ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद है आपका लक्ष्मण शाह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलता। तखत सिंह ने क्या किया, तखतपुर शहर की स्थापना की। ये फैक्ट बस आप याद रखेंगे कौन से सन में 16 से 85 से 89 ईस्वी के आसपास। उसके बाद राज सिंह ने क्या किया था, बादल महल का निर्माण कराया था। तो वही राज सिंह 1689 से 1712 ईस्वी के आसपास शासन किया था। सरदार सिंह ने 1712 से 32 ईस्वी के आसपास शासन किया था ना। उसके बाद लास्ट जो कलचुरी शासक है रतनपुर के वो है रघुनाथ सिंह, जो मराठों के अधीन रहकर इन्होंने शासन किया। उन्हें 1732 से 41 ईस्वी के आसपास शासन किया। अब देखते हैं हम जो रतनपुर के प्राचीन नाम है आपका काल है और नाम है। सबसे पहले आपका सतयुग क्या है, सतयुग में रतनपुर क्या बोलते हैं मणिपुर, और त्रेता युग में क्या बोलते हैं आपका माणिकपुर ना। उसके बाद है द्वापर युग में क्या बोलते हैं इसको हीरापुर के नाम से जानते थे, किसको, रतनपुर को। उसके बाद है आपका जो तुम्माड़ क्षेत्र, तुम्माड़ से शासन करने वाले शासक थे वो कौन थे। तो सबसे पहला आपका कलिंग राज है ना, जो तुम्माड़ क्षेत्र से 1000 से 1020 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कहाँ से, तुम्माड़ क्षेत्र से। फिर कमल राज क्या 1020 से 45 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद रत्नदेव प्रथम है 1045 से 50 ईस्वी के पास शासन किया। तो ये था आज के हमारे क्लास में जो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी राजवंश के जो रतनपुर शाखा थे उनके बारे में जो राजाओं के जो शासन क्रम है एक एक करके हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में बस इतनी। प्लीज मेरे क्लास को सब्सक्राइब करने भूलें। ओके, धन्यवाद।